पड़ी है। अल्लाह करे खैरियत से आ जाए। कहाँ होगी, पता नहीं कहाँ छुप के बैठ कहाँ होगी। गई है हमारे हैदर को लेके। नहीं, कहाँ छुपा के रखा है उसका आवाज? नायाब के घर वालों का नायाब को तुम लोगों ने इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे सर पे क्या मुसीबत आ पड़ी। वो अपनी मर्जी से तो किसी के साथ नहीं चली अगर हैदर को कुछ हुआ ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गई। अपने हाथों से मार दूंगा उसे मैं। अरे दादी दुआ करें जल्दी मिल जाए, अच्छा भाई, आप इतना वरना लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। कितनी गुस्सा मत करें, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि भाभी बदनामी होगी हमारी, क्या जवाब देंगे। बेटे बिठाए हमारे सर पे क्या मुसीबत आ पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दिल नदान की नेक्स्ट अगली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि नायाब के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि नायाब अपना घर छोड़कर चली जाती है और अपने घर में चली जाती है। वो कहती है कि मैं वापस अपने ससुराल में नहीं जाऊंगी, वहाँ पर वो लोग मुझ पर जुल्म करते हैं। लेकिन नाजरीन, इस स्टोरी में बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है कि ज़ावियर कहता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं नायाब को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसकी माँ जो है उसको सारी चाल जो है वो निगार बेगम की होती है कि वो कह जाती है उसके घर में, पुलिस लेकर जाती है कि मेरी बहू कहाँ है। वो कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं है, लेकिन वो घर छोड़कर चली जाती है। और नेक्स्ट अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि ये सारी चालाकियाँ तानिया की हैं। तानिया ने इन कार वालों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया हुआ है। नाजरीन, जुनैद को सारी बातों का इल्म हो चुका है, लेकिन वो अब तानिया को नेक्स्ट अगले एपिसोड में तलाक दे देगा और फिर से ज़ावियर और नायाब अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकेंगे। नाजरीन, आखिरी एपिसोड में ये सारे घर वाले जो हैं वो हाथ जोड़कर नायाब से माफ़ी मांगेंगे। कहते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है और हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत ही बुरा किया। ज़ावियर भी अपनी बीवी से माफ़ी मांग लेगा। वो कहेगा कि बीजान के बाद तुम्हारा कोई सहारा नहीं था, तुमने इन लोगों के साथ सर्वाइव किया। और वो अपने घर ले आएगा, उसको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगा और वो कहेगा कि मैं तुम्हारा अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा, तुम अपने घर में वापस आओ, अपने घर को संभालो। और गज़नफ़र भी अपनी बहू से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि बेटा तुम मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है और अपनी बीजान से भी बहुत बुरा किया है। वो हमें समझाते समझाते वो दुनिया से चली गई हैं और इस घर में तुम्हारी पोजीशन हमेशा मजबूत रही है और रहेगी। और तुम्हारा अब बेटा हो गया है और तुम्हारे बेटे की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही चेंज आया है, इसलिए हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं और दिल से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तानिया जो उधर वो तलाक ले लेती है, अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेती है अपनी वालदा की तरह। उसकी वालदा भी रोती रहती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी खुद तबाह किया है, और उसको भी एहसास हो जाता है कि वो भी दुल्हन नायाब से माफ़ी मांगे, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए आती है। दुल्हन नायाब कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो वो बहुत ही शर्मिंदा होती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे बहुत ही बुरा किया और तुम्हारे साथ हमेशा गलत और नाजायज़ काम करवाए और किए, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज सर मेरा ही नीचा है और हमेशा रहेगा। तुमने हमेशा अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया और अपनी लहजा मेरे साथ बहुत ही अच्छा रखा, लेकिन मैं ही अंदर अंदर से तुम्हारी तमाम जड़ें काटती रही और हमेशा तुम्हारा नुकसान चाहा। और मैंने तुम्हें कभी भी तूने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, और मैंने तुम्हारा ही नुकसान किया। लेकिन नाजरीन, ये ड्रामा किसको अच्छा लगा है वो कमेंट में बताएं और दुआओं में याद रखें। और कौन कौन इस ड्रामे से बोर हुआ और कौन इस ड्रामे को शौक़ से देखता है।